यस हेलो फ्रेंड्स, दिस ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूर्वावलोकन का, हिस्ट्री का जो हम पार्ट 3, ठीक है। तो इससे पहले हमने पार्ट 2 तक जो है वो डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3, ठीक है। तो बेसिकली पूर्वावलोकन से आपको फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपने पहले से जो है टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, हिस्ट्री को आपने पढ़ रखा है, तो आपका रिविजन हो जाता है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बेसिकली हम यहाँ पर पहले नोट्स डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आप अपने आप को चेक कर पाते हो कि आप कितना कुछ जो आप पढ़े हो उसको रिकॉल कर पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसमें आपको आयोग के द्वारा जो भी क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं वो होते हैं पीवाईक्यू में। मीन्स अब पीवाईक्यू सिर्फ यूपीएससी के नहीं होते हैं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के और आरओ के साथ में। तो चलिए आइए देखते हैं इसको एक एक करके। तो आपने देखा होगा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। उसके नोट्स को डिस्कस किया था और हमने बोला था कि इससे सैकड़ों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के जरूर देखिए। उस वीडियो के देखने के बाद ही ये देखेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमने इसमें जितने क्वेश्चन आने वाले हैं उन सब के एक एक लाइन में जो है वो एक एक लाइन अंडरलाइन कर करके समझाया है, दिखाया है, आपको बताया है। तो चलिए आइए देखते हैं 5th क्वेश्चन। बेसिकली हमने उस पीडीएफ में 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी इसमें हम आगे के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे एंड होप सो ट्राई करेंगे कि इसी एक वीडियो में हम जितने क्वेश्चंस हैं इसके वो सारे डिस्कस कर लें। तो चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की आर्यों से पूर्व रखे जाने के महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो देखो हम किस आधार पर मानते हैं कि ये जो है पूर्व में थे। तो मृदभांड के कारण जो है हम इनको देखते हैं, क्योंकि इनके टाइम पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मृदभांड था वो रेड कलर का होता था। बेसिकली लाल कलर का होता है, काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता में पाए जाते हैं। लेकिन जब हम आर्यों वाला बोलते हैं तो वो ग्रे कलर में हमें देखने को मिलता है, यानी धूसर एवं चित्रित कलर मृदभांड जो है वो आर्यों से संबंधित है। तो इस वजह से बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो पहले था, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ठीक है। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, ठीक है। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हाँ, ये भी सही है, उपयुक्त सभी। तब ये आपका जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि देखो जो नगरीय सभ्यता ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी, इनके पास लोहा नहीं था और अच्छा शास्त्र भी नहीं था, ठीक है। मतलब इसका प्रमाण नहीं मिलता है। अब आने वाले टाइम पर कभी मिल जाए कहीं पर तो भले हो सकता है, बट अभी तक फिलहाल लोहे का साक्ष्य इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिलता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हम किस आधार पर हम इनकी जानकारी जो है वो इकट्ठा करते हैं। शिलालेख नहीं, पुरातात्विक खुदाई बिल्कुल सही है, पक्की ईंटों की मोहरों पर अंकित लेख, ठीक है, उपयुक्त सभी नहीं। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ये आप देख सकते हो 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 96 में भी और 94 में पीसीएस में। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कौन बताता है। तो शिलालेख नहीं, पुरातात्विक संबंधी खुदाई जो है यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हो तो इसका आंसर हो गया बेसिकली। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। मोहरे हैं, बर्तन जेवर, हथियार, औजार हैं, मंदिर है, लीपे। तो मंदिरों का साक्ष्य तो नहीं मिलता है। लीपे मिली तो है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो इसको भी नहीं कह सकते। मोहरे जो है वो बहुत ज़्यादा मिली हैं। बर्तन जेवर, हथियार वगैरह भी मिले हैं, जो है बर्तन जेवर तो मिले हैं, हथियारों के साक्ष्य उतना नहीं मिलते हैं, औजार के भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं इतने। तो मोहर जो है वो करीब 3000 से ज़्यादा मोहरे पाई गई हैं और मोहरों पर अलग अलग तरह के चित्र हैं, और उस चित्र से हम पता कर पाते हैं कि उसमें क्या प्रचलित रहा होगा, क्या प्रसिद्ध रहा होगा, ठीक है। आगे आते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो पहला है एम रफीक मुगल ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। नहीं, ये तो एकदम उल्टा बता दिया। एम रफीक मुगल ने बोला था कि इन्होंने प्रेरणा नहीं ली थी बल्कि इनका खुद का ओरिजिन था, ठीक है। तो सही नहीं पूछा है ना, तो बेसिकली तो यही है, लेकिन बाकी के भी देख लेते हैं। EJH मैके ने कहा था सुमेर के लोगों का पलायन है, सुमेर के लोग यहाँ पर आए हैं माइग्रेट होकर के। मार्टिन व्हीलर ने बोला था पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन, ये भी सही है। अमलानंद घोष ने बोला था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, ये भी सही है। तो बेसिकली गलत क्या था, ए गलत था, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल इन सब के जो है वही है, बेसिकली वही डेफिनेशन में यहाँ पर एक बॉक्स में करके दे दिया है। नेक्स्ट आ जाओ, अब बोल रहा है कि कौन इससे संबंधित हैं। तो हड़प्पा को अगर आप देखो तो हड़प्पा दयाराम
उदयराम साहनी जो है 1923-24 से संबंधित है। हस्तिनापुर की बात करोगे तो आपका आई थिंक सो बीबी लाल हो जाएंगे, और तक्षशिला जो है वो जॉन मार्शल ने किया था। अगर सपोज अगर आपको न सारा नहीं मालूम है, एक ऑप्शन से देखो एलिमिनेट करने की कोशिश करो, हो जाएगा क्या? ए का 3 देखना, ए का 3 देखो, सिर्फ और सिर्फ यही है तो यही हो जाएगा। मतलब एक ऑप्शन से सिर्फ आपको पता हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है, तो दयाराम साहनी, और उसी से आपका हो जाएगा बेसिकली। बी का 4 देख लो। अब जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर बी जो है अभी मैं कह रही थी ना, हस्तिनापुर जो है वो बीबी लाल जो है इससे संबंधित है, और कौसाम्बी जो है वो एनजी मजूमदार जो है वो संबंधित हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम, और नेक्स्ट है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये ना हड़प्पा संस्कृति से ही मिलना शुरू हो जाता है। हड़प्पा संस्कृति में आपका राजस्थान का जो जेवर वाला जो है जगह है, राजस्थान का जो जेवर है, यहाँ से जो है वो चांदी की खुदाई के साक्ष्य जो है वो मिलते हैं। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो, उसी के साथ में हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान का जावर, अच्छा जेवर मैंने बोला, जावर जो है, और अजमेर की खानों से जो है वो चांदी की जो है मिलने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग था? अभी हमने क्या बोला था, लाल रंग जो है वो बेसिकली देखने को मिलते हैं। आर्यों के आपको ग्रे धूसर कलर जो है वो आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा देखो, मूर्ति पूजा अगर आप देखो तो पूर्व आर्यकाल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल, तो यहाँ पूर्व आर्यकाल हो जाएगा। ठीक है, यहीं से जो है वो ये मूर्ति पूजा जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखो, मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यकाल से सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण जो है सैंधव से मातृ देवी की मूर्ति मिलती है, और मोहरों पर प्राप्त चित्र से भी पता चलता है कि हाँ यहाँ पर मूर्ति पूजा होती होगी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक की हड़प्पा संस्कृति में जो है पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो गाय का नहीं हुआ है, और ये सारे ही देखने को मिल जाएंगे, तो ए ऑप्शन बेसिकली आपका सही है। और कौन कौन से जानवर है? तो हाथी है, गैंडा है, बाघ है, हिरण है, भेड़ा है, इन सब जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। गाय जो है ये बेसिकली ना आर्यों में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चौंदड़ो भी है, सोगौरा जो है आपका, सोगौरा नहीं है आपका, ये यूपी में जो है मौर्य स्थल है, मौर्य के जो है अभिलेख वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देसलपुर भी है, कोटदीजी भी है, तो यही नहीं है, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। देख लो इसको, ये बेसिकली देखो IAS UPSC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख है, चौंदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर 3 हड़प्पा स्थलों से जुड़े हुए हैं। इनको आप देख सकते हो। जो जबकि ये सोगौरा जो है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये बताओ जो सोगौरा है वो कहाँ पे है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब देखो यहाँ पर लोथल से क्या मिला है, बेसिकली जो है आप देखो, पहले जो चीज़ों को आप जानते हो ना पहले उसको देखने की कोशिश करो। मान लो आप कालीबंगा को जानते हो, कालीबंगा से क्या मिला है, जुता हुआ खेत मिला है। इसके बाद आप बनावली जो है यहाँ से आपको पक्की ईंटी की हल की प्रकृति जो है ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा इतने से देखो क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? बी का एक ये देखो, बी का 1 जो है 2 में है, तो मतलब यही दोनों होंगे, ये और पहला और चौथा तो गलत हो गया। और डी हमने देखा ना, डी का 3 देख लो, डी का 3 कहाँ पे है, डी का 3, ये डी का 3 देखो यहाँ पे है, तो मतलब बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब बाकी भी देख लो, ए का आपका दूसरा देख लो, जो लोथल है यहाँ से आपको गोदीवाड़ा, और फिर एक बचा आपका धौलावीरा से आपको हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला ये जो है देखो, धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को साइट में भी ऐड कर लिया गया है। कहाँ पर है, ये गुजरात में है। तो नेक्स्ट आते हैं, एक जुता हुआ खेत कहाँ मिलता है आपको, कालीबंगा कहाँ है आपको, राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत, देखो फिर से जूता खेत, तो कालीबंगा हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिर से सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। तो हड़प्पा, कालीबंगा देखो जूता हुआ खेत ये मिला दो, मोहनजोदाड़ो आपको लोथल, गोदी, नर्तकी की मूर्ति आपको जो है बेसिकली मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती है। अच्छा सपोज यहाँ से हम निकालते हैं ना, हड़प्पा 837 है, ओके, लोथल जो है वो गोदी है, तो पहले का ए दूसरे का दूसरा देख लो, ये 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। और तीसरे सी का 4 है, सी का 4 मतलब ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो अब देखो नदी पूछा है, हड़प्पा जो है ना वो बेसिकली रावी नदी के किनारे है, ठीक है। अगर सब आपको नहीं पता सब, अच्छा नागार्जुन कोंडा जो है वो साउथ में है, तो ये कृष्णा नदी से मिला हुआ होगा, ठीक है। हस्तिनापुर जो है वो गंगा से है, और पैठन जो है वो आपका गोदावरी से है। तो देख लो पहले का दूसरा
ठीक है, यही आपका बी ऑप्शन। एक भी ऑप्शन अगर आपको पता है तो आप आराम से जो है वो कर सकते हो। आगे चलते हैं हम, और यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से नदी ही पूछा है, तो हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी हो जाएगा, कालीबंगा जो है वो आपको घग्गर नदी हो जाएगा, लोथल जो है आपको ये भोगवा नदी हो जाएगा, और रोपड़ जो है आपको सतलज नदी देखने को मिलेगा। तो आप देखो यहाँ से पहले का तीसरा, ठीक है, पहले का तीसरा यही दोनों में से एक होगा, दूसरे का दूसरा, यही आपका मतलब ए ऑप्शन जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और यहाँ पर आप देख सकते हो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा अभी हमने बात किया रावी, जो कि पंजाब प्रांत में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार, तो मोहनजोदड़ो में जो है वो बहुत ही बड़ा स्नानागार देखने को मिलता है। करीब इसकी जो लंबाई है वो 55 मीटर है, और चौड़ाई जो है इसकी 33 मीटर देखने को मिलती है। विशाल स्नानागार के कहाँ पर मिलते हैं, तो वही आपका मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। देख लो आप, मोहनजोदाड़ो, ये डी ऑप्शन जो है मोहनजोदाड़ो एवं लोथल दोनों में ही देखने को मिलता है। एक मिनट, ये सी ना वो वाला क्वेश्चन था। अच्छा, ये क्वेश्चन फिर से आया हुआ है। तो सिंधु घाटी में पुरा स्थल के नाव के चित्र, देखो नाव के चित्र, तो नाव के चित्र भी मोहनजोदड़ो और लोथल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत था, बिल्कुल सही। मात्र देवी की उपासना होती, बिल्कुल। लोहा नहीं था, लोहा से परिचित कह रहा है, तो यही गलत है और यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती, किस लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, बिल्कुल सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए सही है, अपने उद्योगों के लिए सही है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही है, तो सबके सब सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो बहुत ही रिच थी, नगर नियोजन था, और बहुत ही मतलब जो आधुनिक चीज़ें हम देख रहे हैं ना वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश सही है, लोथल गुजरात सही है, कालीबंगा हरियाणा नहीं, कालीबंगा तो राजस्थान में है, तो यही गलत है। जो गलत है वही आपका सही है। रोपड़ पंजाब ये भी सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा प्रदेश उत्तर प्रदेश में स्थित है, कालीबंगा तो नहीं है, कालीबंगा तो राजस्थान में है, लोथल तो गुजरात में है, हुलास जो है ये सहारनपुर में है, और आलमगीरपुर जो है वो मेरठ में है। तो आपका तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं हम, और यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो लोथल भी है, और कालीबंगा तो राजस्थान में है, राखीगढ़ी जो है ये तो हरियाणा में है, डाबरकोट भी नहीं होगा, मतलब ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, केवल और केवल, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाबरकोट। अच्छा देखो, डाबरकोट शायद आपने पहली बार सुना हो, तो ये बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में जो है वो सिंध प्रांत में आपको देखने को मिलता है। हड़प्पा संस्कृति में उनकी स्थिति निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा सही है, कौन सा सही नहीं है हमें बेसिकली वो बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आगे हम चलते हैं, दैमाबाद महाराष्ट्र सही है, राखीगढ़ी जो है वो राजस्थान में नहीं बल्कि हरियाणा में है, ठीक है। तो यही गलत है, तो जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पर फिर से आपको मिलाना है। अब ये देखो जो मांडा है ना, ये सबसे उत्तरी जो है भारत में अगर देखा जाए तो हड़प्पा स्थल का सबसे उत्तरी स्थल है, तो मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में मिलेगा। उसी के बाद दैमाबाद आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, कालीबंगा आपको राजस्थान में मिलता है, राखीगढ़ी आपको हरियाणा में मिलता है। तो देख लो, पहले का 3 और दूसरे का 4, पहले का 3 दूसरे का 4, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और यहाँ पर फिर से आप देख सकते हो बालू मांडा, मांडा कहाँ पे है, ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलता है। हुलास कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। पाडरी, सपोज ना आपको सारा नहीं पता है, सारा नहीं पता है, तो आप इतने से कोशिश करो, देखो मिल जाता क्या, बी का 2, डी का पहला, बी का 2, अभी क्योंकि हमने इसको डिस्कस किया था, बी का 2 और डी का पहला, बी का 2 डी का पहला, मतलब डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो बी का, अच्छा बाकी के देख लो, ए का 3 है, ठीक है। बालू जो है वो आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। पाडरी जो है वो आपका गुजरात में हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। आगे चलते हैं हम, और आगे आ जाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड ठीक है 34 के बाद आपका आ जाता है 34 नंबर क्वेश्चन के बाद 35 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से कौन सा सिंध क्षेत्र में अवस्थित है, तो हड़प्पा जो है ये तो सिंध क्षेत्र में नहीं है, मोहनजोदाड़ो है, चहुंदड़ो जो है वो सुरकोटदा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इट मीन्स बी ऑप्शन, यानी 2 और 3 चहुंदड़ो भी आपको देखने को मिलेगा। तो 2 और 3 जो है ये पंजाब, ये मतलब सिंध प्रांत में देखने को मिलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं मोहनजोदड़ो में मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के बेसिकली जो है वो दाहिनी साइड में देखने को मिलता है। चौंदड़ों का उत्खनन किसने किया था, तो ये आप देख सकते हो ऑप्शंस, J.H. मैके ने, सर जॉन मॉल्सर ने, तो J.H. मैके ने किया था। ये 2015 में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो कालीबंगा तो राजस्थान में है, हड़प्पा जो है यही है, आलमगीरपुर आपका यूपी में है, लोथल जो है आपका गुजरात में है, तो बी ऑप्शन जो है आपका बेसिकली सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, और यहाँ पर देख सकते हो रंगपुर, जहाँ हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर कहाँ पर थी, तो सी आपका सौराष्ट्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं दधेरी वो परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन पंजाब में आपको देखने को मिलता है। दधेरी, कोटदा दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है जो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है वो भारत में स्थित है, तो ये आपका सी लोथल जो है वो भारत में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, तो सी आपका हो जाएगा, यानी भोगवा नदी पर स्थित है। हड़प्पा स्थल लोथल जो है, जो लोथल है वो कहाँ पर है, तो लोथल जो है वो आपको गुजरात में देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये आपका हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, तो सिंधु घाटी का जो पत्तन था, जो पोर्ट था, पोर्ट सिटी था, वो आपका लोथल था जो कि गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, पक्की ईंट की बनी इमारत, ठीक है, प्रथम असली मेहराब, ठीक है, पूजा स्थल सही है, कला और वास्तुकला, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो जो प्रथम असली मेहराब है ना वो बलबन के काल में माना जाता है, किसके, बलबन के काल में, तो ये तो गलत हो गया। पूजा स्थल के भी ना एकदम सही और प्रमाण नहीं मिलते हैं, कला और वास्तुकला तो सही है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा ना, एक से अधिक ऑप्शन जो है वो सही है, इसलिए ई ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह, तो अभी आपने देखा कि लोथल जो है वो हड़प्पा का बंदरगाह था। हड़प्पा कालीन स्थल में हल्का टेराकोटा प्राप्त होता है, तो धौलावीरा से नहीं, कालीबंगा से नहीं, लोथल से नहीं, बनावली से आपको देखने को मिलता है, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो आप देखोगे ये भी है, कालीबंगा भी है जो कि राजस्थान में, रोपड़ है जो है वो भी आपको देखने को मिलता है, लोथल भी, पाटलिपुत्र नहीं, ये तो पटना बिहार की राजधानी है, ठीक है, और ये जो है आपको मौर्यों के समय में बहुत ही ज़्यादा फली फूली थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, और भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल, तो आपको राखीगढ़ी देखने को मिलता है जो कि बिहार में है। नेक्स्ट आ जाते हैं भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल, फिर से वही आ जाएगा आपका राखीगढ़ी। 50 के बाद 51 में आते हैं, सिंधु जिन नदियों के तट पर बसी थी वह है, तो सिंधु पर भी थी, झेलम पर भी थी, चेनाब पर भी थी, गंगा पर नहीं थी, तो आपका 1 2 3 हो जाएगा सही आंसर, तो 1 2 3 बी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और इसके बाद आपका हो जाएगा सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे, तो ये आपका देखो इसका ना एकदम करेक्ट आंसर नहीं पता है, क्योंकि सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि ये आत्मा और ब्रह्म ज्ञान से भी जो है संबंध रखते थे, कर्म कांड से भी रखते थे, यज्ञ प्रणाली से भी रखते थे, मात्र शक्ति से भी रखते थे, तो खैर इन्होंने RAS वालों ने भी इसको स्किप कर दिया है, तो इसका मतलब मतभेद है, अगर देखा जाए तो एक तरीके से चारों में संबंध इनको देखने के मिलते हैं, लेकिन एकदम प्रमाण किसी कोई भी नहीं मानता इसको। आप देखो तो मूर्ति पूजा की बहुलता भी है, मात्र शक्ति की उपासना का इससे पता चलता है, अग्निकुंड यज्ञ वेदिकाएँ भी प्राप्त होती हैं, और जो है दफनाए जाने से ऐसा लगता है कि वो आत्मा में भी विश्वास करते थे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो ये पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है, ब्रह्मा का साक्ष्य नहीं मिलता, इन सब का साक्ष्य नहीं मिलता, तो साक्ष्यों पर ही आधारित है ना। ये आपने देखा होगा कि योगी जी की मूर्ति वहाँ पर देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो कौन थे, सर जॉन मार्शल जो है वो महानिदेशक थे। तो आप देख सकते हो कि जो आपका पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की जो है वो खोज की थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में किन दो भारतीयों का मेन रोल था, तो सर जॉन मार्शल, देखो राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, तो ए ऑप्शन बेसिकली आपका सही हो जाएगा, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, इन्होंने ही पहले मोहनजोदड़ो और जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो करी थी, और उसकी खुदाई जो है वो की थी। अब यहाँ पर देखो हड़प्पा दयाराम साहनी सही है, लोथल SR राव, सुरकोटदा सही है, धौलावीरा VK थापड़, देखो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ना VK थापड़ नहीं है, और बाकी जो है सब सही है, तो जो यही जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही है। अभी देखो लो कि इसके VK थापड़ नहीं बल्कि RK विष्ट ने कराया था, ठीक है, तो
धौलावीरा का खोज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हड़प्पा का उत्खनन कराने वाले प्रथम पुरातत्वविद को महत्व नहीं समझ पाए। ऐसे कौन थे जो खोज तो किया लेकिन उसका महत्व नहीं समझ पाए? तो ये ई कर्निंघम थे। ठीक है, इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी वो महत्व नहीं समझता है। कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, के.एस. दीक्षित, एम.एस. वत्स, वी.ए. स्मिथ। तो देखो जो वी.ए. स्मिथ है ना, ये नहीं है। तो वी.ए. स्मिथ जो है ना, ये क्या है, ये बेसिकली आयरिश के इंडियोलॉजिस्ट और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने खुदाई वगैरह से इनका कोई संबंध नहीं दिखता है। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित व्यवस्था किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले? देखो कुएं के अवशेष ना, ऐसा जो ये जय नारायण जी की पुस्तक है उसमें उन्होंने लिखा है कि लगभग हर एक मकान में जो है वो कुएं जो है वो देखने को मिलते थे। तो ये भी जो है यूपीपीसीएस ने स्किप कर दिया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपका कालीबंगा भी हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो भी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो कोई एक परफेक्ट नहीं होगा। तो ये देखो पुरातत्व विमर्श जय नारायण पांडे जी ने अपनी पुस्तक लिखी है 2020 में, और इसमें इन्होंने लिखा है कि प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की जो है व्यवस्था थी। लेकिन जो आर.एस. शर्मा की बुक है उसमें, जो प्राचीन इतिहास करके बुक है, उसमें कालीबंगा इन्होंने बोला है कि कालीबंगा के लगभग सभी घरों में जो है वो कुएं होते थे। चलिए खैर, इसका आंसर जो है कोई एक होगा ही नहीं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम। तो देखो नगर संस्कृति सबसे पहले थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद आपका आ जाता है लोहा, क्योंकि वैदिक काल आता है और वैदिक काल में हम जानते हैं जो आर्य थे वो लोहे का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे थे क्योंकि वो कृषि वगैरह से संबंधित थे। तो आपका 4, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर 1, 4 3 2 1। देख लो कहाँ पर है, 4 3 2 1, यानी डी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और यहाँ पर देख सकते हो सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सर्वप्रथम किसका उपयोग किया? तो सबसे पहले तांबा का उपयोग किया था। ठीक है, तो ये आपका, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो तांबे की ही मेन, इसमें कहा जाता है कि ये ताम्र का यूज़ बहुत ज़्यादा करते थे। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में कहाँ पर मिलता है? तो ये आपको लोथल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। हड़प्पाकालीन स्थलों में किस धातु की धातु प्राप्त नहीं हुई है? तो देखो लोहा जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है, तांबा चांदी इन सब का स्रोत जो है वो मिलता है। तो बेसिकली डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो आलमगीरपुर नहीं, लोथल नहीं है, मोहनजोदाड़ो नहीं है, बनावली जो है जो कि हरियाणा में आपको देखने को मिलता है, ये जो है घग्गर नदी के पास में इसकी घाटी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोग सड़क तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता, अरे नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने वो तो लगभग लोहे को छोड़ करके लगभग सोना चांदी सभी का उपयोग करते थे। तो पहला और दूसरा जो है वो बेसिकली सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल सही है, अभी तो नहीं है ना प्रेजेंट टाइम में, वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए। बिल्कुल सही है, लेकिन कारण जो है वो स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। दोनों सही तो हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि ए और बी सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये आपको बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी धौलावीरा जो है यहाँ से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, शैलकृत स्थापत्य मतलब कि ये आपका जलकुंड, रॉककट रिजर्वायर जो है वो है। धौलावीरा कहाँ पर है? तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, तो ये वाला आपका हो गया। इसके बाद कौन सा हड़प्पी स्थल नगर 3 भागों में विभाजित है? तो सी जो है धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित है। कौन सा स्थल में 3 नगरों के अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं? तो डी ऑप्शन जो है वो आपका धौलावीरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 71 में, तो प्रबंधन प्रणाली में बांधों की श्रृंखला का निर्माण जो है वो जलाशयों के माध्यम से प्रवाहित होता है। तो ए आपका जो है वो धौलावीरा आपका सही हो जाएगा। ये यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। धौलावीरा बेसिकली बहुत ही उन्नत किस्म का जल प्रबंधन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जल प्रबंधन बहुत उन्नत किस्म का कहाँ पर था? तो धौलावीरा। ये इससे देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। द्विसव संस्कार डबल बारियल का प्रमाण कहाँ पर मिलता है? तो ये भी देखो ये ना कई जगह पर मिलता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो है वो स्किप कर दिया है, यूपीएससी 2016 में पूछा गया था। इसमें अगर आप देखो तो लोथल से द्विसमाधि
जो है वो 3 मिलते हैं और कालीबंगा से 1 मिलते हैं। तो बेसिकली सी और डी जो है दोनों सही माना जाना चाहिए, और अगर सर्वाधिक पूछा जाता तब सी हम मान सकते थे। हड़प्पन स्थल सनौली अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मानव समाधान, आवासीय, पशुओं के समाधान या रक्षा दीवार। तो मानव समाधान जो है वो बेसिकली सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो मांडी है ना, ध्यान देना, मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो मांडी है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? मुजफ्फरनगर जिले का एक गाँव है मांडी, जो कि वहाँ पर खुदाई से मतलब कहीं पर खुदाई वगैरह हो रही थी और वहाँ पर बहुत सारे सामान जो है वो दिखने को मिलते हैं, तो उसको जोड़ा जा रहा था इससे। वस्त्रों की कपास की खेती का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो भारत से बेसिकली जो है वो हुआ था। नेक्स्ट है लक्षण सिंधु, कौन सा लक्षण जो है वो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? नहीं भाई, महल तो होते थे बट मंदिर का तो साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ, ये तो है कि वो शिव योगी का भी करते थे, मातृशक्ति का भी करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग नहीं, वो रथ मतलब घोड़ा उनके कहीं दिखता ही नहीं, कहीं कहीं पे बेसिकली बाद में है, लेकिन फिर भी मतभेद है इतिहासकारों में, तो वो नहीं मानते हैं। तो बी ऑप्शन केवल सही हो जाएगा, यानी केवल 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, ये तो सही है। नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं और क्या है कुछ। तो इसमें ना पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही है, तो आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा कि धर्म तो था लेकिन उतना प्रभावशाली या वर्चस्वशाली नहीं दिखता था, तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये यूपीएससी 2011 में और एमपीपीसीएस 2012 में भी पूछा गया है, तो इसको आप बेसिकली पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता संबंध वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वृषभ मतलब एक मुद्रा है जिस पर वृषभ छपा हुआ है, तो कहाँ पर ऐसा मिलता है? तो ये मोहनजोदाड़ो में मिलता है। ये आरएएस में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। किस सिंधु सभ्यता प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो बी ऑप्शन जो है पीपल की आकृति जो है वो हमें देखने को मिलती है। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, घोड़ा का जो है अंकन नहीं मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के नहीं मिले हैं। देखो गाय के कहीं कहीं पर मिले, गाय भी उतना वर्चस्वशाली नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यों के टाइम पर तो वर्चस्वशाली था। घोड़ा के मिलते हैं, हाथी के मिलते हैं, तो शेर के जो है वो बिल्कुल नहीं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, IIT खड़गपुर के अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्ष तक वर्षा न होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ? तो इन्होंने बताया था, अपना रिपोर्ट दिया था। ये बेसिकली करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, करंट अफेयर ये लोग पता लगा रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि अगर 900 वर्षों तक जो है वर्षा नहीं हुई थी, इस वजह से ये विलुप्त हो गया। नेक्स्ट है, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई, तो कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये कालीबंगा से जो है वो प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो ये मिस्र, इजिप्ट जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इजिप्ट को जो है नील नदी की जीवन रेखा भी कहा जाता है। सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, देखो ये थोड़ा सा जो है इंटरनेशनल लेवल की सभ्यता, मतलब अगर आप उत्तरी अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में पढ़े हो अच्छे से तभी आप दे सकते हो। तो बेसिकली जो एजेटेक है ना वो मैक्सिको मतलब उत्तरी अमेरिका के मध्य साइड में देखने को मिलता है। फिर माया जो है वो मैक्सिको के दक्षिण में देखने को मिलेगा। फिर मुइस्का जो है वो आपको दक्षिण अमेरिका में मिलता है, दक्षिण अमेरिका में बेसिकली पूर्वी साइड में मिलता है। और इंका जो है वो दक्षिणी अमेरिका के जो है वेस्ट साइड में जो है वो देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन, अगर आप पढ़ना चाहो तो बिल्कुल आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप ऐसे ही पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, लेखन कला की उचित प्रणाली करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता। तो कौन सी प्राचीन सभ्यता? सुमेरियन जो थे वो लेखन कला प्रणाली जो है वो विकसित किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपने कितना देखा, करीब 87 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको इस जो है इन क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं किसी नए सेशन में जिसमें हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैदिक एज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको ये हेल्पफुल लगता है कि नहीं। अगर ये चीज़ें आपको हेल्पफुल लगती हैं तो इन सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगी और भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी और बेटर कंटेंट लाने की कोशिश करूँगी। तो एक बार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।